बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। अब हुआ क्या कि हमने जितना पढ़ा हुआ है पता चला कि हमने तो रिकॉर्ड करते हुए उसमें गलती कर दी, यानी जर्नल और लेजर बनाने में या ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने में या ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हुए गलती हुई है। या तो जनरल एंट्री में गलती हुई, या लेजर की पोस्टिंग में, या लेजर की कास्टिंग में, या लेजर की क्लोजिंग में, या ट्रायल बैलेंस की एक्सट्रैक्शन में, या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हुए गलती हुई। गलती कहीं भी हुई उसको ठीक करना ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? करेक्शन ऑफ एरर। अब मेरे दोस्तों, हम सीए कर रहे हैं, इसमें एक पीआरसी होता है, एक कैप, एक सीफैप, एक एमएसए। अब ये आपके लिए बुनियादी बातें हैं। पीआरसी में इतने सब्जेक्ट होते हैं, कैप में इतने सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप ए ये है, ग्रुप बी ये है, फिर दरमियान में कुछ बोंगियाँ आ जाती हैं। जैसे पिछले दिनों एक पॉलिसी की बोंगी आई थी, ठीक है, वही 6 वाले पेपर वाली। तो भाई अब प्लीज़ रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं जीना चाहता हूँ और अपने प्रोफेशन में ही जीना चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी बस, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, अब आपके लिए कुछ है बेसिक मिस्टेक्स, कुछ है एडवांस मिस्टेक्स, और कुछ है उन मिस्टेक्स के नाम। मिस्टेक्स के नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। हाँ, बात शुरू करने से पहले नाम जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अम्मा जब आपका पूरा जायचा बनवा लेंगी और हिसाब किताब लगवा लेंगी तो फिर आपको नाम बताया जाए। अभी आप बेनाम ख्यालों में, फिर आप नाम के ख्यालों में होंगे, और फिर आप अपने घर के काम के ख्यालों में होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली घर के काम आप ही करें। आप नोट क्या करें, जब मैं घर के काम कह रहा होता हूँ तो मैं अपनी बच्चियों की तरफ नहीं देख रहा होता, क्योंकि मुझे पता है इन बच्चियों ने नहीं करने, ये पढ़ किस लिए रही हैं, काम ना करने की वजह से। क्योंकि इनसे कोई पूछे दुनिया का मुश्किल तरीन काम, तो वो कहेंगे अम्मा की सुपरविजन में किचन में जाना। यकीन करो, इतनी ये बेचारियाँ किचन में जाके कोई काम नहीं करती जितनी अम्मा की सलाह बातें सुन के बाहर आती। लेकिन मजबूरी है, इंसान ने अपना पेट भी तो पालना होता है ना, तो इसलिए खा पी के निकाल जाती है, या तो ऊपर चली जाती है या किसी खाने में घुस जाती हैं। अल्लाह अम्मा को हिदायत दे, और मेरी बच्चियों को अम्मा जो है ना बस तंग ना किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह खुद ही संभालेगा इन बच्चियों। चलो मेरे बच्चों, जी मेरे बॉयज़, तो पहले क्वालिफाई करेंगे और फिर घर के काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो अपना नाम करेंगे ससुराल में। ससुराल में हमें पहचाना जाएगा, ओए घर का काम है, ओए अल्लाह लग गया आ जाओ। अब मेरे दोस्तों, नाम हम बाद में देखेंगे, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इस पे मैं और आप टाइम नहीं लगाएंगे, ये सारे नाम बिल्कुल बेसिक से हैं। जब हम काम कर लेंगे फिर नाम को याद कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। ये इंट्रो में भी कई जगह पढ़ाया था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। तो नाम याद रखना बड़ा इशू नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ना देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको मैं ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके जा रहा हूँ। चलो इतना बता देता हूँ, ये नॉलेज बिल्कुल ही तुम्हें नाम ना पता हो, पता चले उम्र गुजर गई, सच्ची अभी तक तो मैंने नाम ही नहीं पूछा। दो तरह की एरर्स होती हैं। एक एरर्स वो होती हैं बेटा जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करता, और एक गलतियां वो होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाता है लेकिन गलती फिर भी मौजूद होती है। लिखें, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। गलतियों की दो टाइप्स होती हैं बेटा। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन। ये देखें, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। पहले विंग में लिख लें, एरर्स
where trial balance does not balance. Errors where trial balance does not balance. वो एरर जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा. व्हाट डू मीन बाय ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा. क्या? डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा. डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा, फर्क आ जाएगा उसमें. और दूसरी एरर क्या होंगी? लिखें, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस विल मैच, विल बैलेंस. एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस. एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस, बोलें, स्टिल बैलेंस. ओके हो गया. अब आपने शुरू की जो स्लाइड्स है ना, ये घर से पढ़ के आनी है. इनमें ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालें. और मेरा वक्त तो कीमती नहीं है, मुझे पता है. कीमती वक्त तो आपका है. कीमती वक्त तो आपका है. अच्छा, अब एक और पॉइंट याद रखें. एक सस्पेंस अंकल हुआ करते थे इंट्रो में, बताया था. जहाँ कोई नहीं आएगा, ओए ओए चॉकलेट, ओए कैंडी, सही हो जाए हीरो. आप सुना भाई, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ सस्पेंस आता है. जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती है. ओके, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है. सस्पेंस अकाउंट, जब हम ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, जब हम, बोलो, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, तो डेबिट क्रेडिट में, तो बोलो, डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ जाता है. तो बोलो, डेबिट क्रेडिट में, बोलो, डिफरेंस आ जाता है. बच्चों बुरी बात बेटा, डेबिट क्रेडिट में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है. शॉर्ट वाली साइड पर, शॉर्ट साइड पर सस्पेंस लिखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं. शॉर्ट साइड पर, बच्चियां साथ हो जाएं. शॉर्ट साइड पर साथ हो जाए प्लीज़, साथ की बच्ची को बिठाएं. शॉर्ट साइड पर क्या लिखते हैं बेटा? सस्पेंस लिखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करते हैं. जब रेक्टिफिकेशन करके फारिग होते हैं, तो जब रेक्टिफिकेशन करके फारिग होते हैं तो सस्पेंस का बैलेंस, क्या बोला? तो सस्पेंस का बैलेंस कितना हो चुका होता है बेटा? बोले जी, ज़ीरो. सस्पेंस का बैलेंस ज़ीरो हो चुका होता है. नीचे लिखें कैसे, कैसे. उसके आगे लिखें इंतज़ार फरमाएं. उसके नीचे लिखें, बोले, इंतज़ार फरमाएं. अक्सर इंसान सोचता है ना, यार ये मेरा काम कैसे होगा, तो मेरा अल्लाह कहता है सब्र कर और इंतज़ार कर. और फिर जब मेरा अल्लाह अपनी तरतीब से, अपनी तदबीर से, अपने हुक्म से हमारा वो काम करता है, यकीन माने, ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, इंसान की अकल में वो बात, बस वो कहता है मेरे पे यकीन करके चल, फिर देख मत ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकाल लूँगा. अल्लाह मेरे दिल में भी, आपके दिल में भी वो ईमान दे दें कि हम अल्लाह की ज़ात से लेने वाले बैठे. अब मैं कहाँ जाने लगा? ऑटम 8 के पास पेपर पे आज बुक आ जाएगी, परेशान ना होइएगा. हमारी बुक का पेज 449 होगा. कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है? 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. क्या मांग रहा है? जनरल एंट्रीज मांग रहा है टू एडजस्ट, क्योंकि कोरेक्शन का मतलब एडजस्ट करना, कोरेक्शन का मतलब रेक्टिफाई करना. तो लिखें रेक्टिफाइंग एंट्री, कोरेक्शन एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री. एक ही चीज़ के तीन नाम है. ठीक है, कोरेक्शन एंट्री,
क्या बोला? करेक्शन एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। एक ही चीज के बोले 3 नाम है। अभी पहली 3 लाइन नहीं पढ़नी, पहली 3 लाइन नहीं पढ़नी। कहाँ से पढ़ूंगा? द फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर्ड। क्या पता चली? गलतियां पता चली। अब आप कहेंगे गलती कब पता चलती है? गलती साल के आखिरी दिन पता चलती है। ठीक है, मिस्टेक विल बी आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर पता गलती का साल के आखिरी दिन चला तो करेक्शन कब करूँगा? बोलो, साल के, तो लिखो करेक्शन विल बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। आफ्टर ऑडिटर अराइवल। कब पता चलेगा? बोलो, जब ऑडिटर की अराइवल हो जाएगी। गलती का कब पता चलेगा? जब बोले ऑडिटर की अराइवल हो जाएगी। यार अहमद भाई आप लोगों की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ जी, सच्ची से कहते कि सर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि FR1 वाले इतने ओबीडियंट और इतने अच्छे बच्चे और बच्चे। 3 दिन वो मुझे कहता रहा कि सर वाकई बच्चे सुधारे गए हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे बहुत ओबीडियंट। मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ कि मुझे आपने ऐसी बात सुनने को मिली। मैं यकीन करें बड़ा खुश हुआ। उसने पूरे कॉलेज में से मुझे बताया कि सर FR1 वाला बैच जो है ना, वो यकीन करें सबसे ज़्यादा CA करने का राइट रखता है और डिज़र्व करते हैं। आपको कामयाब करे, आपको ऐसे ही बादब बनना है इंशाल्लाह। अब सुने भाई, गलतियाँ कब सही करेंगे? जब ऑडिटर आ जाएगा। अच्छा, पता है ऑडिटर कब आता है? जब हम बेसिक इनकम स्टेटमेंट और बेसिक बैलेंस शीट बना चुके होते हैं। क्योंकि हम तो विलायत के दर्जे पे है ना, हम तो कहते हैं हमारी कोई गलती हो ही नहीं। अम्मा अब्बा जब हमें पॉइंट आउट करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? आपको क्या पता, आपकी नज़र ही नहीं पहचान पा रही है। माओ की नज़र बच्चियों को नहीं पहचान पा रही और बापों की नज़र बेटों को नहीं पहचान पा रही। ये निखट्टू हैं माँ की बुक्स में, ये बेकार हैं आपकी बुक्स में, और वही दोनों कारआमद है। वो अपने आप को बड़ा लेवल का समझते हैं। ठीक है, वो लेवल के हैं भी, जब तो तुम यहाँ बैठते हो। अब सुनो भाई, गलती कब पता चलती है? जब बेसिक इनकम स्टेटमेंट एंड बेसिक बैलेंस शीट बना चुके हैं। लिखें, एरर पता चलती है जब बेसिक इनकम स्टेटमेंट और बेसिक बैलेंस शीट बना चुके होते हैं। जब बेसिक बोले इनकम स्टेटमेंट एंड बेसिक बोले बैलेंस शीट बना चुके होते हैं। जरा ये देखना क्या, ठीक है, प्रॉफिट कितना है, उसके बाद क्या पता चली? इसका मतलब बेसिक इनकम स्टेटमेंट बन चुकी, बेसिक बैलेंस शीट, उसके बाद गलतियों का पता चला। उसके बाद गलतियों का, कितनी गलतियां? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन गलतियों में याद रखना, अच्छा तबीब, अच्छा तबीब, अच्छा वकील, अच्छा तबीब, अच्छा वकील और अच्छा वालिद या वालदा। ज़िंदगी में मेरी ये नसीहत याद रखना, अच्छा तबीब, अच्छा वकील, अच्छा वालिद या वालदा हमेशा जब अच्छे होते हैं जब वो सामने वाले रेसिपिएंट की बात को ओपन हार्टेड सुनते हैं, और जब तक वो चुप नहीं होता उसकी बात को सुनते रहते हैं और उसकी किसी गलती को उसकी बात करते हुए पॉइंट आउट नहीं करते और उस पर कोई लान तान भी नहीं करते। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए तमाम पेरेंट्स को नसीहत कर रहा हूँ। हो सकता है खुद से मैं छोटा हूँ, तो बच्चों को ओन करें। इंशाल्लाह बच्चे बाहर दोस्ती नहीं करेंगे। आज बच्चे बाहर दोस्ती इसलिए करते हैं कि हम माँ बाप जो हैं वो बच्चों की नहीं सुनते, फिर बच्चे कहीं और सुनाते हैं, जब कहीं और सुनाते हैं तो वो हमारे हाथ से निकल करते हैं। अल्लाह मुझे भी अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक दे। अब बात क्या हुई
अच्छा तबीब, अच्छा हकीम और अच्छे पेरेंट्स कौन कहलाएंगे? जो रेसिपिएंट की गलती वाली स्टोरी को पूरा समझ। इसलिए तबीब ने भी अलहदा रूम रखा हुआ होता है। वकील भी जब मिलने आता है तो पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं होती कि तुम यहाँ खड़े होगे। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की इस्लाह और नसीहत जो है वो तन्हाई में करते हैं, और तारीफ़ करनी चाहिए मजमे में। जिस बच्चे की नसीहत होगी तन्हाई में, तारीफ़ होगी मजमे में, ये बच्चा जो है आगे निकल जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर हम क्या करने आ रहे हैं? गलती को दुरुस्त करने। गलती हमने किया, हमारे असिस्टेंट ने, जब हम उसकी बात सुनने बैठ रहे हैं, क्या उससे पहले हमें सही काम जो होना चाहिए था उसका अंदाज़ा होगा? जी उसका होगा, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें पता है ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मेरे पास तो ये नॉलेज है ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये मेरे असिस्टेंट हैं, इन्होंने कोई गलती की है, अब मैं इन पे सही एंट्री इम्पोज करूं या इनसे पूछूं भाई तूने क्या किया? अब जब ये बता रहे हैं कि मैंने ये किया, तो दरमियान में बोलूं या सुनता रहूं? कब तक सुनता रहूं? जब तक ये बात पूरी, अब मेरे जहन में पहले से सही एंट्री मौजूद है, ये मुझे कौन सी एंट्री बताएंगे? रॉन्ग एंट्री। उसके बाद मैं क्या करूँगा? रेक्टिफाइंग एंट्री। तो एंट्रीज कितनी होंगी? 3। ओरिजिनल मेरे जहन में है, रॉन्ग इन्होंने पास की, रेक्टिफाई मैं करूँ। ज़िंदगी में याद रखना, गलती की कोई हद नहीं होती। लिखो, दिल बड़ा रखना, गलती की कोई हद नहीं होती। क्या कहा? दिल बोलो बड़ा रखना, गलती की कोई हद नहीं होती। क्या कहा? दिल बड़ा रखना, गलती की कोई हद नहीं होती। पेज के 3 कॉलम बना लें। एक पे लिखे ओरिजिनल एंट्री, एक पे लिखे रॉन्ग एंट्री, एक पे लिखे रेक्टिफाइंग एंट्री। लेफ्ट पे लिखे ओरिजिनल एंट्री, सेंटर में रॉन्ग एंट्री और राइट पर रेक्टिफाइंग एंट्री। बच्चियों बातें नहीं प्लीज़, 2-3 दिन पढ़ाने तो फिर बातें करते रहना, ठीक है? 4 दिन पढ़ाना, 5वें 6ठे दिन चाहे पूरा दिन बातें करते हुए लेक्चर लेना, कोई इशू नहीं। ओरिजिनल एंट्री बोलो, रॉन्ग एंट्री और बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का ताल्लुक किससे है? आ जाएगा नहीं, सीधा आ जाएगा, कोई इशू नहीं जी। ओरिजिनल एंट्री का ताल्लुक किससे है? सीनियर अकाउंटेंट से। ठीक है भाई। अच्छा, आप भी अब सीनियर हैं, आप तो ये समझना आपके ट्रेनी ने ये गलती की, क्योंकि अगर आप अपने आप को ट्रेनी समझते रहेंगे तो आप तो सारी रूदात मुझे सुनाते रहेंगे और क्या कहेंगे? अंसारी बैजा की पास कर रेक्टिफाइंग एंट्री। आप न सीनियर हैं, पीआरसी वाले जूनियर हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, ओरिजिनल एंट्री तुम सीख चुके? जी सर, ओरिजिनल एंट्री हमने इंट्रो में सीखी थी, अप डाउन अप डाउन। आपने हमारे बाजू थका दिए थे। बना जर्नल और लेजर वीकेंड पे दे दिया करते थे, जाओ 100 लेजर बनाओ, और हम बनाते रहते थे पागलों की तरह। फिर आप हमारे ख्वाब में आते थे, ठीक है? फिर हमने ख्वाबों पे पर्दा डाल दिया, हमारे ख्वाब ही बदल गए, ठीक है? एक होती है ओरिजिनल एंट्री, एक होती है बोंगी। बोंगी को कहते हैं रॉन्ग एंट्री। ये कौन मारेगा? जूनियर मारेगा, और फिर आप बीइंग अ सीनियर उसको क्या करेंगे? ओके, आओ जी अब आराम से। इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री, ठीक है? इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री। ध्यान से सुनना, बहुत से रूल्स लिखने पड़ेंगे। इनवाइस का मतलब बोले पूरी एंट्री। इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री। परचेजेस कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड्स रिसीव हो जाए। क्या कहा था? परचेजेस रिकॉर्ड करो जब गुड्स रिसीव हो जाए, सेल्स रिकॉर्ड करो जब गुड्स डिलीवर हो जाए। कहाँ सिखाया था? इंट्रो में, और इंट्रो सारे का सारा सी है। वल्लाही सुबह 8 के 2 घंटे का लेक्चर इंट्रो पे था।
पूछ लेना, सीनियर किसी से भी पूछ लेना, अरसद भाई से पूछ लेना, वो बैठे हुए। इस बात पे यकीन करेंगे, इंट्रो मजबूत है तो सीए में टेंशन नहीं, बस जिम्मेदारी से काम करो। इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री। परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, एन इनवाइस ऑफ वाज डेबिटेड टू। इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री। क्या रिकॉर्ड कर ली? परचेज। और इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री। अब बताओ मैंने क्या किया? मैंने परचेज रिकॉर्ड की। बट हमेशा ही खतरनाक होता है, 4-4 5-5 कुलचे फाड़ जाता है। यहाँ पे भी कौन आया? बट द गुड्स वर आफ्टर, कहता है गुड्स ही ईयर एंड के बाद आई। तो जब गुड्स ईयर में नहीं आई तो परचेज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने क्या रिकॉर्ड कर दी? तुमने परचेज रिकॉर्ड कर दी। इसीलिए जब ईयर एंड पर फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ होगा उसमें भी ये गुड्स नहीं है, क्योंकि आई नहीं है। अब मुझे बताओ, परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। कोई ओरिजिनल एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हालत दीवानगी में, जैसे तुम में से कुछ पागल वैसे तो आते नहीं है, इतवार वाले दिन आके गार्ड से पूछते भाई क्लास किस रूम में हो रही है। ठीक है, तो हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी थी, लेकिन हमने कर दी। अच्छा, अब बताओ ओरिजिनल एंट्री तो कोई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या पास की? परचेज डेबिट। और याद करो, इंट्रो क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट परचेज कितने की? 30। अब मुझे बताएं भाई, ये तो आपने उससे उसकी गलती पूछ ली। अब धीमे अंदाज में महज़िब रवैये से बताएं आप उसकी गलती को कैसे ठीक करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स करके। इसके लिए 3 तारीखी जुमले इंट्रो में हुआ करते थे, फिल्मों में भी होते हैं। आप हीरो हैं फिल्म के, अपनी फिल्म के, और विलन को आपने मार दिया, और विलन जालिम होता है। ठीक है, तो जालिम को छोड़ना नहीं। साइड पे एक राहगीर खड़ा हुआ है, वो मासूम है, उसे छेड़ना नहीं। और वो आपकी फिल्म की वो उनकी दुकान पे, घर पे विलन ने कब्जा किया हुआ था, तो फिर आप उनके साथ ओए ओए उनको उनके घर में छोड़ेंगे, मजलूम को उनका हक दिलवाएंगे। लिखे भाई सीए की फिल्म के 3 डायलॉग। हाँ, सीए फिल्म के 3 डायलॉग। हीरो का एक बड़ा भाई भी होता है, वो अबू बकर है। शेर यार बड़ा तो चुपता मारा। क्या लिखा? सीए फिल्म के 3 डायलॉग। नंबर 1, जालिम को छोड़ना नहीं, मासूम को छेड़ना नहीं, और वो जो मजलूम है उनको उनका हक दिलाना। लिखो, जालिम को छोड़ना नहीं, मासूम को छेड़ना नहीं, मजलूम को उनका। आप बोलें जी बुजुर्गों, ओरिजिनल बता रहा है कि डेबिट में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो बोंगी मार के किसे डेबिट में रखा हुआ है। अब ये जालिम हो गया, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो इससे ये जगह खाली करवाओ। अकाउंटिंग में जगह खाली करवाने के लिए रिवर्स करो। ये कहाँ पड़ा हुआ है, क्या करूँ इसे? करें, एडिट करें। कितने से? 30। डेबिट किसे करो? क्रेडिट। कितने से? बेटा बात नहीं, प्लीज पढ़ा लो। 3 डायलॉग जरा याद कर लो। जालिम को अब आओ जी, ये क्या है? आया गया, कहाँ से? क्या हो गया? कब हुआ? मेरा ईयर एंड डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द चेक। आने की एंट्री पास नहीं की या डिसऑनर की? डिसऑनर की एंट्री पास नहीं की। पैसे कब आए? ईयर एंड के भाई
पैसे इसके अगेंस्ट कब आए? ईयर एंड के, तो ईयर एंड तक तो पैसे नहीं आए। अच्छा, जब चेक आया था तो क्या एंट्री पास की थी? और इसके लिए क्वेश्चन खामोश है, तो ये तो पास हुई। उसके बाद जब चेक डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? जी भाई, डेटर डेबिट और बैंक कितने से? 1800। जब ये एंट्री पास करने का ज़माना था तो मूंगफली खा रहे थे, ठीक है भाई। और तुमने क्या नहीं किया? ये देखो, कोई एंट्री नहीं पास की। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे इस एपिसोड में, ड्रामे की इस किस्त में कोई जालिम ही नहीं है, ठीक है, और कोई मासूम भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों कौन है? मजलूम है। और मजलूम को उनका डेटर को कहाँ होना चाहिए? और है ही नहीं, तो डेटर को क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? 1800। और बैंक को क्या कर दो? कितने से? 1800। ओरिजिनल एंट्री डिसऑनर चेक की क्या होती है? डेटर डेबिट बैंक, क्योंकि ये उस एंट्री का रिवर्स होता है जब चेक आया था। चेक आया था तो क्या एंट्री थी? अब जब ये चेक नहीं आया तो रिवर्स कर दो, क्या एंट्री पास करो? बैंक डेबिट, डेटर डेबिट। आपने कोई एंट्री पास, तो आपका राइट क्या है? ये एंट्री पास कर दो। आप किसी छोटे से पूछते हो, हाँ भाई नमाज पढ़ ली? वो कहते हैं नहीं चाचू नहीं पढ़ी। तो आप क्या कहते हो? बेटा वजू करके पढ़ लो। अच्छा, यहाँ उल्टा हिसाब है। सूरज गुरूब नहीं हुआ, छोटे बच्चे ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। आपने कहा तू? कहता है जी मैं तो नमाज पढ़ चुका। तो आप क्या कहोगे? भाई साहब रिवर्स मारो, ये नमाज अभी होनी नहीं थी क्योंकि अभी सूरज गुरूब। प्लीज़ प्लीज़, तो देखना है, गलत कर दिया तो रिवर्स करके सही कर दे, और अगर नहीं किया तो उसी काम को सही कर दे। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हुई, सिर्फ भूल चूक हुई है, इसलिए देखें रिकॉर्ड करने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, जो काम नहीं करना था आपने कर दिया तो उस काम को रिवर्स कर दे। अब यहाँ आइएगा, एक होता है अब्बा, एक होता है उसका बच्चा, ठीक है। जब हमारे अब्बा जवान थे और हम बच्चे थे तो हम अब्बा की बाइक की टैंकी टापे पे बैठ के जाया करते थे। मजाल है अम्मा अब्बा को कभी भी फलूदा खाने के लिए अकेले जाने दिया। हम में से हर कोई टैंकी पे बैठ जाया करता था। अम्मा पीछे से लगाती भी थी कि मेरे मजाजी खुदा के साथ जो है कबाब में हड्डा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि इन दोनों को भी थोड़ा टाइम लगना चाहिए, ठीक है भाई साहब। अब गौर से सुनिएगा, एक अब्बा एक उसका बच्चा। अब तुम बच्चे हो नहीं, ये उस फंक्शन में कभी नहीं जाते जिस फंक्शन में अब्बा जा रहा हो। क्यों? इन्होंने तंबू के और अब्बे ने इन्हें अपने साथ बिठा के रखना, सारे मौलवियों के दरमियान में बिठा देते हैं। और जो दीन की बात शुरू होती है एंड में आप कहते हैं मैं पीछे फंस गया, ठीक है। तो अब्बे वाले फंक्शन में हम नहीं जाएंगे। अब गौर से सुनना, एक अब्बा और एक बच्चा। लोन अब्बा, इंटरेस्ट बच्चा, फिक्स एसेट अब्बा, डेप्रिसिएशन बच्चा, डेटर अब्बा, प्रोविजन बच्चा। देखो, एसेट अब्बा, डेप्रिसिएशन बच्चा, मैं सीरियस हूँ, फिक्स एसेट अब्बा, डेप्रिसिएशन बच्चा। यार मुझे पढ़ाने तो मेरा तुम्हारा मजाक नहीं बनता। फिक्स एसेट अब्बा, डेप्रिसिएशन बच्चा, लोन अब्बा, इंटरेस्ट बच्चा, डेटर अब्बा। आहिस्ता क्या अब्बा बच्चा लगा वो, इसमें आहिस्ता तेज की क्या बात है? मैं कौन सी आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ बेटा सिलेक्ट कर ले। कमाल हो गया, बच्चों से समझाओ यार, ये हमेशा मेरे से ऐसी बात करती है उस्ताद से। चलो भाई, फिक्स एसेट अब्बा, डेप्रिसिएशन बच्चा, लोन अब्बा, इंटरेस्ट बच्चा, डेटर अब्बा, प्रोविजन बच्चा। समझाना क्या था? कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जिनके साथ एक और करेक्टर इनहेरेंटली जुड़ा होता है। जब फिक्स एसेट आएगा तुम्हारे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? डेप्रिसिएशन। जब लोन आएगा इंटरेस्ट, और जब डेटर आएगा, क्लियर बेटा? अब जरा ध्यान से पढ़ना, ये क्या? परचेज ऑफ एसेट आता अपने, वापस जाता भी अपने,
हमने क्या खरीदा, कितने का। जब क्वेश्चन साइलेंट हो कब खरीदा, साल के पहले दिन खरीदा। बातें पुरानी होंगी, मुश्किल नहीं है सीए बनता, ही सीए मुश्किल नहीं। आप बस मेरे अंदाज से चलते रहें, इंशाल्लाह सीए करवाना मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह ने चाह तो इंशाल्लाह। क्या खरीदा, पैसा डाटा अपने, जाता भी अपने, साइलेंट हो तो कब खरीदा, कितने का खरीदा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो नकद खरीदा, उधार खरीदा, उधार खरीदा। उधार एसेट खरीदने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एसेट का नाम बताएं। तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी इक्विपमेंट डेबिट, क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है बेटा। अकाउंट पेबल फॉर, बैंक भी कर सकते, कोई रोला नहीं। कितने का खरीदा, 15,000 खरीद लिया बेटा, अब ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन वो छोटू छोटू ही क्या जो जिसमें पंगा ना करे, वो छोटू छोटू ही क्या जिसमें पंगा ना करे। अम्मा ने खमीरी रोटी मंगवाई, वो छोटू छोटू क्या जो सादी रोटी ना लाए। अब्बे ने कहा चीनी ना डालना, वो बेटी बेटी क्या जो चीनी के बगैर चाय ले आए। तो छोटू है। अब देखो तुम छोटू ने क्या किया, एंटर कर दिया कहाँ, एसेट आता अपने, तुमने एसेट को एसेट समझा ही नहीं, तुमने कहा ये तो हमने गुड्स खरीदी, तुमने गुड्स खरीदी। अब तुमने क्या एंट्री पास कर दी, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। बैंक पे लिख सकते हो, मैंने ठीक है। अगर यहाँ बैंक लिख दो तो तुम्हारी लाइफ फंसा दी, क्योंकि रोला बैंक का है ही। अब मुझे बताओ, रॉन्ग का मतलब होता है जो तुमने लिखा। इसका मतलब ये नहीं कहना कि हमेशा गलत लिखा। क्या कहोगे, रॉन्ग का मतलब जो तुमने लिखा, अपनी कॉपी पे लिखो। रॉन्ग का मतलब जो तुमने लिखा। जरा जल्दी जल्दी करो। रॉन्ग का मतलब जो तुमने लिखा। क्वेश्चन साइलेंट होना तो अमाउंट सेम रहती है बेटा। वही बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अमाउंट क्या रहेगी। अब मुझे बताओ, तुमने परचेज को सही डेबिट किया या गलत। ये मासूम है, मजलूम है, जालिम है। जालिम है। कहाँ पढ़ा हुआ है जालिम, बाहर निकालूंगा तो कितने से, 15,000। इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए था, ये गरीब का बाल डेबिट नहीं हुआ। तो ये कौन है, मासूम या मजलूम। ये मजलूम है, इसे इसका हक दिलवाना है। हक दिलवाने के लिए इसे कहाँ बिठाऊं ले जाके, डेबिट पे। तो इक्विपमेंट को क्या कर दो, कितने से। क्रेडिट क्या होना था, बैंक। क्रेडिट क्या हुआ, बैंक। इसको पूछो नहीं, इसके हमारा कोई डिबेट नहीं, पूरे टॉपिक में इसमें कोई डिबेट नहीं। क्रेडिट क्या होना था, बैंक। क्रेडिट क्या हुआ, तो फिर बैंक कौन है, मासूम। वो बेचारा सही है, उसने क्रेडिट होना था और क्रेडिट हुआ, मैं उसे नहीं छेड़ना। जालिम को रिवर्स किया करूँगा, मजलूम को ओरिजिनल जगह पे बिठाया करूँगा, और मासूम को करूँगा जांच काके तो नहीं कर। ठीक है भाई साहब, कहीं पे भी कोई गलत काम हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो हमेशा सीधे साधे आदमी को कहा जाता है कि भाई आइंदा ऐसी जगहों पे नहीं खड़ा होना, निकल शब्द। ठीक है, फिर जालिम को पकड़ के पुलिस वाले सेट कर देते हैं। सेट होना चाहिए ताकि माशरे में रूल्स आए, माशरा जो है वो तहजीब याफ्ता हो। अब मुझे बताएं, ये अब्बा, डेप्रिसिएशन इसका बच्चा, ये अब्बा, डेप्रिसिएशन इसका। अब रो लिखो। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में फिक्स एसेट डेबिट होगा, क्या कहा, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में फिक्स एसेट डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में बोलो फिक्स एसेट डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और अगर फिक्स एसेट क्रेडिट होगा,
और अगर फिक्स एसेट क्रेडिट होगा तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी। तो डेप्रिसिएशन क्या होगी? अब बताओ, चार्ज करो रिवर्स करो, चार्ज करो, चार्ज की एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या इसकी जगह बोलो इक्विपमेंट क्रेडिट। ये एंट्री की सिखाएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। सीधा जो है इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दो। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कब खरीदा था, कब रिकॉर्ड नहीं किया? साल के पहले दिन रिकॉर्ड नहीं किया, कब रिकॉर्ड किया? आखिरी दिन। अब ध्यान से सुनना, तुम तो अफसर हो, तुम्हारे असिस्टेंट ने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी तो ये इक्विपमेंट फिक्स एसेट के अकाउंट में पड़ा था, नहीं पड़ा था, तो फिर उसने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की। अगर पड़ा होता तो कब से पड़ा होता? साल के, तो फिर वो चार्ज भी पूरे साल की करता। तो फिर रूल क्या बना? एरर डेट से करेक्शन डेट तक। क्या रूल बना? लिखो, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एरर डेट से करेक्शन डेट तक। एरर डेट से, बोलो एरर डेट से करेक्शन डेट तक। अब बोलो जी, कितने का खरीदा? 15,000। जाओ जी इंट्रो में। क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन। रेट ढूंढो, रेट ढूंढो भाई, रेट ढूंढो। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों? एरर डेट की एक साथ सात, एक साथ, और करेक्शन हो रही है 30, 6, 8, तो 12/12, 12/12। अगर ये मैंने आधा साल गुजार के ख़रीदा होता तो फिर 6/12, 9 महीने गुजार के लिया होता 3/12, 3 महीने गुजार के लिया होता 9/12, 5 महीने गुजार के लिया होता 7/12, 8 महीने गुजार के लिया होता 4/12। मैं अकेला तो नहीं हूँ? बोलो जी 12/12, 1500। आराम आराम से चलो, मेरी आनियाँ भी, मेरी जानियाँ भी। आओ जी, ये कौन है? या क्या बदतमीज इंसान हो, तुम्हें तमीज नहीं है? अब ये क्या किया मैंने? इसको डांटा, बाकियों को कुछ नहीं कहा। इसका मतलब इसने गलती की, बाकियों ने गलती नहीं की। खान साहब सॉरी, अगर मैं रियल ना एक्शन देता तो ऐसा लगता है जैसे मैं मजाक करता। ठीक है, तो समटाइम ऐसे करना पड़ता है। रियल एक्टिंग बेटा, रियल एक्टिंग, रंग भरना एक्टिंग में ये होता है। ऐसे करता तो क्या मजा आना था। बच्चियां तैयार हैं किसी दिन भी है, झटका हो सकता है। आप सुना भाई, आप गौर से सुना, बहुत ध्यान, प्लीज प्लीज प्लीज। खान बदतमीज, बाकी सही, सब बदतमीज हो तुम माँ सवाए खान के। तो इसका मतलब तुम सारे बदतमीज, खान सही। तो याद रखना, गलत बोलूं तो बाकी सही, सही बोलूं तो बाकी गलत। बोलो, मसलन मैं इसको वेस्ट कोट पहन के आया, इसका बड़ा दिल चाह रहा है कैमरा इसे दिखाए। खड़ा हो जाए यार, खड़ा हो जाए यार चिंटू, दिखाओ जी इसके कैमरा, दिखाओ इसके गांव वालों को। इसने गांव में नई वेस्ट कोट खरीद दिया, अब मैंने इसको कैमरे के सामने कर दिया, बाकियों को नहीं किया। ठीक है, तशरीफ रखें। 2 रूल्स होते हैं, या तो क्वेश्चन में वो सही बता देगा कि यार तुम सही हो, तो इसका मतलब बाकी, या बता देगा कि तुम गलत हो। तो लिखो, क्वेश्चन में ध्यान रखना, किसी करैक्टर को सही बताए तो बाकी सारे करैक्टर्स गलत होंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखना। हाँ सॉरी बेटा, ज़रूरत थी, बात वक्त की ज़रूरत थी। क्या लिखा जी भाई, क्या लिखा? क्वेश्चन ध्यान रखना, कोई करैक्टर सही बोल दे तो बाकी करैक्टर गलत। कोई करैक्टर बोलो सही बोल दे
तो बाकी करेक्टर गलत, और अगर किसी करेक्टर को गलत बोल दे तो बाकी करेक्टर सही। याद रहेगी बेटा बात। अब आगे आओ ध्यान से। इधर देखो, ये क्या है? मुझे पता है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये क्या है? इक्विपमेंट अकाउंट। कहाँ लिख दिया? अकाउंट परचेज, यानी इक्विपमेंट को डेबिट करना था, किसे डेबिट कर दिया? किसके लिए खामोश था? बैंक के लिए। देखो मैंने बैंक को उसकी जगह पे रखा, मैंने बैंक को उसकी, और अगर मैं और प्योरीफाई करूं तो मैं यहाँ रॉन्ग में भी क्या लिखता? अकाउंट पेबल फॉर इक्विपमेंट, क्योंकि उसने सिर्फ किसको गलत लिखा? परचेज अकाउंट को। अब जरा पढ़ना, ये क्या है? परचेज पूरी एंट्री अभी लिखवाया। इनवाइस मीन, अच्छा क्वेश्चन साइलेंट हो तो नकद या उधार? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। कितने से? 120। कहता है परचेज थी, हमने डेबिट कर दिया, किसे? सप्लायर अकाउंट। आपने कहा पागल, उसे तो क्रेडिट करना था। कहता है मैंने अब तो कर दिया। अच्छा जी, इसका मतलब रॉन्ग में उसने क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं किया, उसने क्रेडिटर को क्या किया? कितने से जी? 9,1। और अगर ये अमाउंट ना लिखी होती तो कितने से डेबिट करता? अब किसके लिए खामोश है? परचेज के लिए। किसके लिए? जिसके लिए खामोश हो वो सही, क्योंकि उसने गलत बताया है। किस करेक्टर के लिए खामोश हो गया? परचेज के लिए। तो फिर परचेज क्या है? सही है। जैसे अभी मैंने पूरी क्लास में से किसे आइडेंटिफाई किया? खान साहब को। तो खान साहब कौन थे? गलत। गलत थे ना, कि क्या बदतमीजी कर रहे हो? तो बाकी कौन थे? सही। अब ये क्रेडिटर खान साहब, ये तो कर दिया। किसके लिए खामोश हो गया? तो परचेज अपनी जगह, भाई परचेज अपनी जगह। कितने से? 197। इस बात को जहन में रखना है। सही बोले तो बाकी गलत, गलत बोले तो बाकी सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है इस टॉपिक को। दोबारा बोले। बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने पर प्लीज। वो तो पहली टाइम बड़ा शॉर्ट। अब जरा ध्यान से देखें, परचेज ने क्या होना था और वो डेबिट हुई। मजलूम है, मासूम है, जालिम है? मासूम है तो इसे छेड़ना नहीं। क्रेडिटर ने होना क्या था? क्रेडिट। आपने क्या कर दिया? आपने एक गलती की, दो दो। अब आपको क्रेडिट पे क्या लिखना चाहिए? आराम से चलना। क्रेडिटर 197, ये तो इसे होना चाहिए था, कर दिया। अब ये जालिम यहाँ 917 पे पड़ा हुआ, ये जालिम है ना, इसे डेबिट नहीं होना चाहिए था। क्या करूं कि ये सही हो जाए? क्रेडिट करूं। कितने से? बोलो। 91। अब बच्चा कहेगा तुमने 2 दफ़ा क्यों क्रेडिट किया? एक दफ़ा इसलिए क्योंकि इसका हक था, दूसरी दफ़ा इसलिए क्योंकि ये जालिम की जगह पे है, इसलिए इसे क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। अब डेबिट पे कुछ होने के लिए नहीं है। हाँ हाँ, परचेजेस ने तो डेबिट होना था, परचेज तो डेबिट हुई भी है। अब कोई नहीं है, अभी लिखवाया था। जहाँ कोई नहीं होगा कितना लिखो? 111। जिंदगी में याद रखना, पहले दिन पूरा टॉपिक समझ में नहीं आता। अभी तो मैं आपको इस इलाके में लेके गया हूँ। इस इलाके का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी तो तुम्हारा दिल इसी पे मानने को तैयार नहीं कि हम भी कोई गलती कर सकते हैं। भला अंसारी, हम भी कोई गलती कर सकते हैं। देखते जाना, ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे हम जिसका सर पाँव भी नहीं होगा। फिर अल्लाह के फजल से ठीक भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें सिखाया हुआ है कि हाउ टू करेक्ट द थिंग, हाउ टू। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे ना उम्मीद ना हो, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक होगा। कब ठीक होगा? जब हम सब ठीक हो जाएंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है।
अब रूल क्या है, जालिम को, मजलूम को, चलो मजलूम को छेड़ना नहीं, मजलूम को उसका, और मासूम को गलत बोल दे तो बाकी, सही बोल दे तो बाकी। पर ये याद रखें, इंशाल्लाह खुद आपकी प्रैक्टिस होगी। ये क्या है, परचेज इनवाइस। इनवाइस का मतलब ओरिएंट, खामोश हो तो नकद या उधार, उधार परचेज की एंट्री, ठीक है। अब उसने क्या किया, डेबिट किया, किसे किया। अब मुझे बताएं, सप्लायर अकाउंट को तो क्या करना था, क्रेडिट। इसका मतलब इसने कहा कि मैंने क्रेडिटर में गलती की है, मैंने उसे क्या कर दिया, डेबिट। कितने से, 900। किसके लिए वो खामोश रहा, किस अकाउंट की बात नहीं की, परचेज की। परचेज ने क्या होना था, और परचेज के लिए क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है तो परचेज क्या हो गई, डेबिट हो गई। अब गलती तो कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब क्रेडिट पे आपने कुछ नहीं लिखा, मासूम ने तो आना ही डेबिट में था, वो डेबिट में आया होगा, और जो तुमने गलती की उसे आप क्रेडिट से कहाँ ले गए, डेबिट पे। अब जब सही करना है तो फिर हमने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। याद रखना, ओरिजिनल और रेक्टिफाइंग का डेबिट क्रेडिट बराबर होगा, रॉन्ग का कभी डेबिट क्रेडिट बराबर होगा कभी नहीं होगा। लिखना, ओरिजिनल और रेक्टिफाइंग एंट्री का डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। क्या बोला, ओरिजिनल और बोले रेक्टिफाइंग एंट्री का डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। रॉन्ग में कभी बराबर होगा कभी नहीं होगा। क्यों रॉन्ग में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो गलती है और गलती की कोई हद नहीं होती। ओरिजिनल एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या होगा, बोलो, हमेशा बराबर होगा। और रेक्टिफाइंग में, सॉरी रॉन्ग में कभी बराबर होगा कभी बराबर नहीं होगा। अब परचेज तो अपनी जगह डेबिट हुई भी है और होना भी डेबिट ही था, उसे हमने नहीं छेड़ा क्योंकि वो मासूम है। इसने होना क्रेडिट था, हो गया ये, तो पहले जो क्रेडिट होना था वो लिख दिया, भाई लिख दिया। अब यहाँ आए तो ये गलत डेबिट पे पड़ा हुआ है, क्या करूँ कि ये सही हो जाए, इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो। अब ये दो क्रेडिट पे आ गए, डेबिट पे कोई भी नहीं पड़ा हुआ। अब किसे लेकर आऊँगा, सस्पेंस को लेकर आऊँगा। जहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा होगा, आप बैलेंसिंग फिगर किसकी डालेंगे, सस्पेंस की। अभी सस्पेंस सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये क्या है, परचेज रिटर्न बुक वाज, इंट्रो के टीचर ने सिखाया था, एक अंडर कास्टिंग होती है, एक ओवर कास्टिंग होती है। अंडर कास्टिंग जिस साइड पे आपने कम लिखा उसी साइड पे और लिख देंगे, और ओवर कास्टिंग के केस में अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, लिखेंगे। अंडर कास्टिंग में जो साइड कम है, जो साइड अंडर कास्ट है वहीं लिख दें, जो साइड, इंट्रो के टीचर ने बताया हुआ है, जो साइड बोले अंडर कास्ट है उसी साइड पर लिख दें, जो साइड अंडर कास्ट है उसी साइड पर लिख दें। जो साइड ओवर कास्ट है, जो साइड बोले ओवर कास्ट है उसके लिए अपोजिट साइड पर लिख दें, उसके लिए बोले अपोजिट साइड पर लिख दें। अब बताएंगे क्या है, परचेज रिटर्न बुक। एक और बात लिखें, अंडर कास्ट हो ओवर कास्ट हो तो सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अंडर कास्ट, ये सारे रूल्स लिखते जाएं, अंडर कास्ट हो बोले ओवर कास्ट हो तो सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब बनाएं, इस लाइन में अकाउंट का नाम क्या है,
परचेज रिटर्न क्या लिखा, कम लिखा। परचेज रिटर्न की नेचर बताएं, क्रेडिट होती है, इसका मतलब क्रेडिट कम लिखा। भाई क्रेडिट कम लिखा, भाई क्रेडिट। अब लिखे अंडर कास्ट ओवर कास्ट में ना ओरिजिनल एंट्री लिखा करेंगे ना रॉन्ग एंट्री लिखा करेंगे। अंडर कास्ट बोले, ओवर कास्ट, इसमें ना ओरिजिनल एंट्री लिखेंगे ना रॉन्ग, सिर्फ क्या लिखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग, जमा करना। कास्टिंग का मतलब साइड पे लिख लो, जमा करने में गलती लगी, ना ओरिजिनल एंट्री लिखेंगे बोले ना रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। और कास्टिंग एरर क्या होता है बोले, जमा करने में गलती हुई है। आप बताएं जी परचेज रिटर्न की नेचर क्या है, कम लिखा ज्यादा लिखा, और लिख दो। तो परचेज रिटर्न को क्या करो, क्रेडिट कितने से, 600। अब बताओ जी डेबिट पे क्या लिखो, क्यों, क्योंकि कोई नहीं है तो सस्पेंस है। तो कितने से, 650। अब गौर से सुनो, अंडर कास्ट हो ओवर कास्ट हो तो एक अकाउंट, अंडर कास्ट हो ओवर कास्ट हो तो एक अकाउंट। अगर स्टॉक की अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हुई तो पूरी एंट्री। देखिए एक्सेप्शनल रूल, एक्सेप्शनल रूल, एक्सेप्शनल रूल क्या लिखा है, एक्सेप्शनल रूल। अगर स्टॉक की अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हुई बोले, अगर स्टॉक की अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हुई तो बोले पूरी एंट्री, तो बोले, तो बोले, तो बोले पूरी एंट्री। बातें नहीं बच्चियों प्लीज पढ़ाने तो बेटा। तो अगर तुम बॉयज के लिए स्नोफॉल का टूर अरेंज किया जाए, पार्टिसिपेट करोगे? एंड में ये ना मैं सारा कुछ बुकिंग करवा लूँ, बाद में तुम बोंगी मार जाओ। बच्चियों को वन डे के लिए हम इस्लामाबाद लेके जाएंगे, सर्दियों में सुबह को जाएंगे, रात तक 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आइंदा के लिए जैसे ही मैं अनाउंस करूँ वैसे ही बुकिंग करवा लेनी है, क्योंकि हम लिमिटेड बुकिंग करवाते हैं, वरना फिर वाघा बॉर्डर वाला जो एक टूर है वो आपका मिस हो गया, मज़ीद कुछ मिस ना हो। चलो भाई, ओरिजिनल रॉन्ग एंड रेक्टिफाइंग। बच्चियों प्लीज़, ये कौन है, कितनी आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, 7। कॉन्फिडेंस से बोला कि तो डरती क्यों, 7 बोलो कौन सी है, कितनी आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, एसेट का ओपनिंग डेबिट होगा और लायबिलिटी का और कैपिटल का क्रेडिट होगा। बीडी की एंट्री बताओ, सीडी की तो लिखो, बीडी और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती एक्सेप्ट, वेरी गुड, कौन बोला, वेल्डन बेटा, शाबाश वेल्डन। ठीक है, बीडी और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती एक्सेप्ट इन्वेंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम, एक्सेप्ट बोले इन्वेंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम।
क्या कहा? इन्वेंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम, क्योंकि इन्वेंट्री की पीरियोडिक में क्लोजिंग एंट्री होती है और ओपनिंग भी वो उस वक्त करेंगे जब स्टॉक का पॉइंट आएगा। अब किसका ओपनिंग बैलेंस है? फर्नीचर का। तो फर्नीचर के ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री तो नहीं होती। एस का मतलब ये लिखा इंट्रो में सिखाया हुआ है। एस का मतलब इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय। भूल जाते हो यार, भूला ना करो प्लीज। इंशाल्लाह पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि बताया वन ओनली, याद रखना आपका काम है। एस का मतलब इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय। कितना लिखा, कितना लिखना था, ज्यादा लिखा कम लिखा जी, ज्यादा लिखा। किसे ज्यादा लिखा? फर्नीचर को। अब फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस ज्यादा लिखा तो इसी की वजह से क्लोजिंग भी उतना ज्यादा हो गया होगा। और हमारा छोटू पहले दिन का निखट्टू आदमी, उसे बस एक पॉइंट पता है कि एसेट अकाउंट में जो कुछ हो उसमें डेप्रिसिएशन ठोक देना। उसने डेप्रिसिएशन ठोक दी होगी, वो तो बात की बात है कि उसने जो डेप्रिसिएशन ठोकी उसे क्या करना है। पहले ये बताएं, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा लिखा कम लिखा, तो उसकी वजह से क्लोजिंग भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब उसे क्या करूँगा, कम करूँगा। याद रखना ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड में भी अगर गलती हुई तो ओरिजिनल और रॉन्ग में कुछ नहीं लिखेंगे। लिखो, ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड में अगर गलती हुई तो ओरिजिनल और रॉन्ग में कुछ नहीं लिखेंगे। क्या कहा? ओरिजिनल और बोले रॉन्ग में अगर गलती हुई, सॉरी, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड में अगर गलती हुई तो ओरिजिनल और रॉन्ग में कुछ नहीं लिखेंगे। अब बताओ जी बुजुर्गों, बाजियों और छोटियों, अब मुझे बताओ ज्यादा लिखा कम लिखा क्या करूं कि सही हो जाए? कम करूं, कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट करूं। एसेट का नाम क्या है? तो फर्नीचर को क्या करूं? फर्नीचर को क्या कर दूं? कितने से? बड़ी फिगर बताओ। 18,000 माइनस 13,000 कितना बना? यहाँ लिख दो। लिख दिया। अब बताओ डेबिट पे क्या लिखो? कोई नहीं है तो कौन आएगा? प्लीज प्लीज, ओके हो गया। जहाँ कोई नहीं आएगा वहाँ सस्पेंस आएगा। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाना, और अगर क्रेडिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देना। डेप्रिसिएशन रिवर्स की एंट्री और डेप्रिसिएशन कितना? 4500। रेट बोले 10%। गलती कब हुई? ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस का मतलब साल का, और गलती ठीक कब होती है? तो इसका मतलब 12 बटा कितना बना जी? 400। अब जरा ध्यान से, ये बच्चा जरा मुश्किल से डाइजेस्ट करता है, ध्यान से। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या? इसे छोड़ो, दूसरी बोलो, दोबारा बोलो। जब रिवर्स करूंगा फर्नीचर डेबिट डेप्रिसिएशन, बच्चा ये एंट्री डाइजेस्ट कर जाता है। जब रिवर्स करना होता है ना तो भूल जाता है। तो इसका रूल बना लो, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो और फिक्स एसेट क्रेडिट। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट स्लैश फिक्स एसेट डेबिट लिख लो। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट स्लैश फिक्स एसेट क्रेडिट। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट स्लैश बोलो फिक्स एसेट क्रेडिट। accumulated depreciation
डेबिट स्लैश बोलो फिक्स एसेट डेबिट। वो याद है पठान की एग्जांपल, पठान से लेना भी था देना भी था। ओए यार बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग में हम बिठाने में कामयाब हुए थे कि भाई इसको क्या कर लेते हैं, नेट कॉन्ट्रा कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, कितना इन द सेल्स लेजर किसे कहते हैं? मैं गोली मार लूंगा अपने आप को अगर गलत बोला बचियो। सेल्स लेजर का मतलब डेटर अकाउंट और परचेज लेजर का मतलब लिखो, फिर गलती करोगे। कह देना अंसारी ने खुदकशी की धमकी दी है, मैंने गलती नहीं करनी। सेल्स लेजर का मतलब डेटर अकाउंट, परचेज लेजर का मतलब क्रेडिटर अकाउंट। तुमने ना हीरो को कहना है कि अंसारी ने बच्चों को दही बड़े खिलाए हैं तो हमें बर्गर खिलाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मैं कहना हीरो इस तरह काम नहीं चलेगा, तुम पूरे राइस के हीरो बने बैठे हुए। हीरो तो पता नहीं क्या क्या लोगों पे दान करता है, लुटाता है, वो विलन होके खिलाए जा रहा है। ठीक है, नहीं लगाएंगे टैक्स। वो उन्हें कहो हीरो विलन कह रहा था कि यार फिर काम खराब हो जाएगा अगर तुमने बर्गर ना खिला। कह के तो देखो शायद खिला दे, नहीं खिलाएगा मैं खिला दूंगा पहले जरा, लेकिन पूरा जोर लगाना है हीरो पे। कहाँ पे पहुंचे थे? सेल्स लेजर का मतलब डेटर अकाउंट और परचेज लेजर का मतलब क्रेडिटर। पूरा नहीं मानता तो उसे को चलो आधा तू कंट्रीब्यूट कर ले, आधा विलन कर ले। ठीक है, इस तरह कहते हैं, कुछ ना कुछ उसे कहो यार, हरकत में बरकत है। सेल्स लेजर का मतलब डेटर अकाउंट और परचेज लेजर का मतलब 730 मेरा डेटर है इज टू बी ऑफसेट का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री किसके अगेंस्ट? परचेज के। 730 ये है, 880 ये है। इंट्रो में कहा था विच एवर इज, और बोलो ना, तो दोनों में लोअर कौन है? इस पे कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। कॉन्ट्रा एंट्री सिखाओ मुझे, अकाउंट पेबल नहीं बोलना। क्रेडिटर, डेबिट, डेटर, एक दूसरे को सुनाओ, एक दूसरे को सुनाओ। ओए ओए इधर आओ, ओए बोलो। 730 वर्सेस, दोनों में से किसे लेंगे? लोअर को। 7 ओके हो गया, क्या पास कर दिए? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ओके भाई, ओके। अब आओ जरा, कहता है ईस्टर्न प्रोडक्ट, हेलो, ईस्टर्न प्रोडक्ट की ट्रायल बैलेंस शॉर्ट है कौन सी साइड? अब जो साइड शॉर्ट है वहां पे लिखोगे या बड़ी साइड पे लिखोगे? कितनी शॉर्ट है उसको कहाँ लिख दिया, कितना, किस साइड पर? क्रेडिट साइड पे। अब मैं क्या बनाऊंगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाऊंगा? सस्पेंस अकाउंट। किधर लिखूं सस्पेंस का बैलेंस? क्रेडिट पे, जो शॉर्ट है वहीं पे लिखूंगा। कितना? 6 2 6, और यहाँ लिखूंगा डिफरेंस इन, बोलो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके हो गया। तो आज मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा आपके साथ? अच्छा, फिर कहता है यार अंसारी, मैंने कहा हाँ भाई। कहता है प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कितना? अपनी तरफ से चौधरी साहब प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके। बाद में क्या कहते हैं, यार अंसारी अपने बच्चों को कहे ये गलतियां भी सही कर दें।
तो मैं कहूँगा गधे फिर ये तेरा प्रॉफिट सही नहीं है, ये अनएडजस्टेड है, ये अनकोरेक्टेड है, ये विदाउट एडजस्टमेंट है, ये एरर वाला प्रॉफिट है। इसलिए रिक्वायरमेंट में जब एंट्रीज पूछनी, क्या पूछनी, एंट्रीज पूछनी, तो खूने दिल निकालूंगा, निकाल लो। चलो, सर्दी में वैसे ही तुम्हारा खून जम जाता है, पहले थोड़ा होता है, जो होता है वो जम जाता है, ठीक है। पेपर में ओरिजिनल एंट्री मेन पे नहीं लिखोगे, रॉन्ग भी नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, रेक्टिफाइंग। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती बनाते रहो, जब टेस्ट दोगे तो ओरिजिनल रॉन्ग को वर्किंग में लिखो। सर इसका एक ही दफ़ा हल निकाल दें, आपकी बेईमानी, कभी कभार तो आप आते हैं ड्यूटी पे। तो तेरे औजार तेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है तो घर में भी ऐसी डर के चलने वाला इंसान है। चलो आगे चलो, ये क्या, रीकैलकुलेट रीकैलकुलेट का मतलब सही कर दो, तो अभी क्या है, गलत, इसे कहेंगे प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन। क्या कहेंगे, फेल क्यों रहा है, मुराकबे में है। अब्दुल कादिर लग रहा है वो इस तरह बॉलिंग किया करता था। प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन, प्रॉफिट और बोलो रिकन्सिलिएशन। कहाँ से शुरू करूँगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। कहाँ से शुरू करूँगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। कुछ चीज़ों को क्या कर दूँगा, ऐड, प्लस का चाचा, और फिर क्या करूँगा, लेस। कहाँ पहुँचूँगा, बोलो एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट की नेचर बताओ, क्रेडिट। लॉस की नेचर लिख लो, इतने तो मुलामे नहीं हो। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, लॉस की नेचर डेबिट होती है। तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा और डेबिट माइनस होगा। अब जाओ इंट्रो में, चले गए। हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को, हर डेबिट आइटम प्रॉफिट को, लेकिन शर्त है कि इनकम स्टेटमेंट की हो। पता चले बैलेंस शीट की कोई आइटम डेबिट पड़ी हुई है और प्रॉफिट में से माइनस ठोके जा रहे हो, और उधर लोन पड़ा हुआ है और प्रॉफिट में ऐड किए जा रहे हो, और क्या कह रहे हो, अंसारी तूने कहा था हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को, तो अब्बों को नहीं छेड़ना, बच्चों को पकड़ना है। ओ भाई, अब्बों को किसे पकड़ना है, बच्चों को। खूने दिल ले आओ, ले आए बेटा, हमें से तो निकलना भी नहीं, ले आए। आज वैसे बाल छोटे करवाए हैं। चलो, ये खूने दिल, ये कहाँ की आइटम है, हेलो, ये क्रेडिट कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट। ये क्या है, क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो प्रॉफिट में भाई, प्रॉफिट में ऐड होगी। डेटा कहाँ की आइटम है, और बोलो, और बैंक कहाँ की आइटम है, इक्विपमेंट कहाँ की आइटम है, और परचेजेस क्रेडिट हो रही है, क्या हो रही है, तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन कहाँ की आइटम है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, डेबिट हो रही है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट की। सस्पेंस कहीं की आइटम नहीं है, सस्पेंस कहीं की आइटम नहीं है। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट में आऊँगा और इसे क्या कर दूंगा, डेबिट। कितने से, 111। जब सस्पेंस डेबिट हुआ तो क्रेडिट कौन हुआ है, बोलो, क्रेडिट। अब बताओ जी, सस्पेंस के साथ नॉट एप्लीकेबल लिख दो कि इसने जाना कहीं नहीं है। क्रेडिटर कहाँ की आइटम है, और फिर क्रेडिटर कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट क्या है, नॉट एप्लीकेबल। परचेज रिटर्न क्या हो रही है, बैलेंस शीट आइटम, परचेज रिटर्न बैलेंस शीट में आइटम। इसकी कुर्बानी दो, इसे दरियाए रावी में जाके दे दो इसकी न्याज। परचेज रिटर्न क्या हो रही है, क्रेडिट, क्रेडिट हो रही है, तो ये प्रॉफिट को अब करेगी, ये प्रॉफिट को क्या करेगी, अब करेगी बेटा। अब
जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो ओरिजिनल और रॉन्ग को भी ठोक देंगे। उनके लिए तो -10 चल रहे हैं ना बेटा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आ जाओ, सुबह को तो नहीं काम करना। वो ये बाय वाली बच्ची जा रही हो ना, उसके पीछे पीछे चलता रहे, उसके बाय से तेरी ठंड रुक जाएगी, वरना तूने लगे जाना है। किसी को भी कह दी बाजी ज़रा आप आगे आगे चले, मुझे क्या लग रही है ठंड, हाथ मिला। चलो चलो मेरे बच्चों, सस्पेंस बोलो। नॉट एप्लीकेबल बेटा, प्लीज 1 मिनट की बात होती है। फर्नीचर, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है क्रेडिट, तो प्रॉफिट में क्रेडिटर डेटर, ओके हो गया। अब मुझे बताएं सस्पेंस कहाँ कहाँ आया। सस्पेंस 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 सस्पेंस, डेबिट हुआ, फिर सस्पेंस दोबारा डेबिट हुआ, कितने से 650 से। जब ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट कौन हुआ, परचेज। बच्चियों बातें नहीं बेटा। रेक्टिफाइंग में सस्पेंस फिर क्या हुआ, कितने से 40। जब ये डेबिट हुआ तो फर्नीचर, फिर सस्पेंस आया, दोनों साइड चेक करो, इक्वल हो गया। इक्वल पे ना डबल लाइन लगा दिया करें, बस टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बैलेंस CD नहीं आएगा। चलो पता कुछ नहीं, हम जिस इंस्टीट्यूट के साथ हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो टोटल कर देते हैं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा हो सकता है कोई बैलेंस आ जाए, फिर उसे बैलेंस शीट में लिखना पड़ जाएगा, लेकिन वो फिर एक्सेप्शनल केस बता दूंगा। अभी याद रखें, हमेशा सस्पेंस न्यूलीफाई हो जाएगा। सस्पेंस क्या हो जाएगा, कब, रेक्टिफिकेशन के बाद। कभी पहले ही कहो ये अंसारी हो न्यूलीफाई करो, पहले रेक्टिफिकेशन फिर न्यूलीफिकेशन, बोलो। चलो आगे सुनो। अब जिसने जहाज़ों वाली बात की ना, उसे आएगी एक उल्टे हाथ की। ऐड लेस, आराम आराम से चले जाओ। पहली फिगर क्या है, ऐड। पहले अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताओ, 956। अब बताओ ऐड कितना करो, 30। सामने क्या लिखो, परचेजेस, सामने क्या लिखो, आगे चलो वो आराम से। 15,200 ऐड करो, कितना, परचेजेस, आगे चलो वो आगे चलो। क्या करूं, लेस कितना, 15-20। जल्दी क्या है तुम्हें, कितनी है, ऐड करूं, परचेज रिटर्न। अब कुछ बच्चियां जो बहुत ही भोले भोलियां हैं, वो क्या कहेंगे, अंसारी का दिमाग उलट गया, इसे छुट्टी नहीं होनी चाहिए, परचेज की वजह से भी प्रॉफिट ऐड कर रहा है। ओए गधों और गधियों, मैं डेबिट क्रेडिट की वजह से कर रहा हूं, इनकी वजह से। तो प्लीज इतनी रिसर्च में ना जाना कि पागल बन के बाहर आओ। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट, और तुम्हारी जिंदगी में करेक्टर भी एक डेबिट और एक, आगे चलो। ऐड कितना, सामने क्या लिखो, चलो जी आगे करो जी। 18, कॉपी करो बेटा। बीपी सही बता रही है ना, बीपी कह रही है मैं और सही अंसारी, तेरा दिमाग खराब हो गया। चलो 97466, लो भाई अब कॉपी करो जल्दी से। क्या बेटा, 974660, भाई जल्दी से कॉपी करो। बेटा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में और फेसबुक की
फ्रेंडशिप लाइन में जितने लोग हैं उनके नाम किसने याद किए? आपने याद किए। ऐसे ही एरर्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनका काम मैं सिखाऊंगा, उनके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है भाई साहब, कॉपी हो गया? अब आ जाओ इधर। कौन सा टॉपिक शुरू किया था? एक बात तो कंफर्म हो गई अंसारी, कोई नाम बताए बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और पास पेपर सॉल्व हुआ। इसका मतलब पास पेपर सॉल्व करने के लिए नाम जानना ज़रूरी, लेकिन एमसीक्यू करने के लिए नाम जानना और कैफ में एक भी 100 है। एक एमसीक्यू की एक एडजस्टमेंट 49 से 50 पे ले जाएगी। फिर मेरिट सर्टिफिकेट वाले को क्या कहना, मैं तेरे से एक नंबर पीछे हूँ, और वो कभी वेरीफाई नहीं हो सकेगा। आओ, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट, ऐसी एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट इक्वल, जैसे हमारे क्वेश्चन में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं, और कुछ ऐसी एरर होंगी जिनके होने के बावजूद डेबिट क्रेडिट, और ये जो हमें क्वेश्चन आते हैं इनमें मिक्स होता है। कुछ ऐसी एरर होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो जाता है, कुछ ऐसी एरर होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है लेकिन गलती फिर भी होती है। आओ जी, कौन सी एरर, पढ़ो जी। ओके, अब ये एग्जांपल सॉल्व करो, जल्दी से पढ़ते जाओ, बस पीडीएफ आया हुआ है, पढ़ें भाई, जल्दी से पढ़ें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बताया हुआ है आपको, सिर्फ हमने रीड करना है। क्या है रूल अंडर कास्टिंग का, और ओवर कास्टिंग है तो कहते हैं सेल्स डे बुक में, भाई सेल्स डे बुक में सेल्स का कॉलम इनकरेक्ट हुआ, टोटल कितना होना चाहिए था, तुमने क्या किया, अंडर कास्ट किया, तो तुम क्या करोगे उसी साइड पे, तो सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो सेल्स को 1000 से क्रेडिट कर दोगे, और सस्पेंस को, इसे क्या कहते हैं, कौन सी एरर है, कास्टिंग एरर। अब अगली आए, कौन सी एरर, ओपनिंग बैलेंस नॉट ब्रॉट डाउन और ब्रॉट डाउन ऑन रॉन्ग साइड और विद रॉन्ग अमाउंट। क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है लाइबिलिटी, एसेट है, एसेट है। ये एसेट की ओपनिंग साइड पर डेबिट पर आता है, कितना था, और आपने ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया तो याद करें प्रीपेड की ओपनिंग एंट्री इंट्रो में सिखाई थी, पहले क्लोजिंग सिखा दो। चलो, प्रीपेड क्लोजिंग इंट्रो में सिखाया था चैप्टर नंबर 4 में, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, और जब इसे ओपनिंग में लिखते हैं एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। होमवर्क लिखो, चैप्टर नंबर 4 सारा रिवाइज करना है एंट्रीज के हिसाब से, चैप्टर नंबर 4 सारा रिवाइज करना है। आगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रो का रिवाइज करना है, बैड एंड डाउटफुल डेट। चैप्टर नंबर 7 इन्वेंट्री का रिवाइज करना है सारा चैप्टर। कितने हो गए, 3। चैप्टर नंबर 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज करना है। इंसान बन जाओ, इंसान ज़ाया हो जाओगे, इंसान बन जाओ। बैठ के हॉस्टल में कट्टे बने जा रहे हो और अभी भी सुकून नहीं आ रहा। प्रीपेड क्लोजिंग की एंट्री बोलो, अब सुबह को इसे रिवर्स कर देंगे, आराम से बेटा, कास्टिंग होगी। चल, एक्सपेक्शन एरर, ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्ट की जाती है ना, उस वक्त भी एरर हो जाएगा। पढ़े, द लेजर बैलेंस ओमिटेड और प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस एट और विद, ये एग्जांपल सॉल्व करके दो। माशाल्लाह, तानसेन की जनरेशन, फिक्स एंड फिटिंग कहाँ आना चाहिए था। तुम शहजादे और शहजादियों ने कितनी गलतियां की, 2। अब डेबिट पे कितना लिखोगे, 2 दफ़ा डेबिट पे। ऐसी एरर को क्या कहोगे, अब कौन सी एरर है, पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर। पढ़ो, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन पोस्टेड विथ, और पोस्टिंग टू
सैलरी कितनी पे की है? कैश बुक में सही रिकॉर्ड की, करेक्टली रिकॉर्डेड इन बट पोस्टेड टू। चलो कितनी गलतियां? सैलरी अकाउंट को करना था केड़ा सैलरी अकाउंट को करना था डेबिट, कर दिया। कितनी गलतियां? कितनी दफ़ा डेबिट करूं? इसे क्या कहूँगा? अब तुम्हें रेक्टिफिकेशन आती है, नाम कौन याद रखेगा? तुम याद रखोगे, नाम तुम याद रखोगे प्लीज। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, अ डेबिट एंट्री हैज़ बीन मेड बट नो कॉरेस्पॉन्डिंग। डेबिट पे लिख दिया लेकिन क्रेडिट पे नहीं लिखा, सिंगल साइडेड एंट्री। डेबिट लिख के क्रेडिट खा गए, क्रेडिट लिख के डेबिट खा गए। कैश सेल्स कितनी है? कहाँ करेक्टली रिकॉर्ड किया, कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया? किसी और जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक तो डेबिट हो गई, क्रेडिट किसने होना था? तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट पे क्या लिखेंगे? ओ बीबी कैश तो अपनी जगह डेबिट हो चुका, अब किसे लिखेंगे? सस्पेंस को। सस्पेंस डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि डेबिट पर सही कर दिया तो इसका मतलब वो जगह सही है। आगे डिफरेंट अमाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट किया तो सही है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। सेल रिटर्न कितनी थी? करेक्टली रिकॉर्ड कहाँ किया, लेकिन कहाँ शामिल किया? क्रेडिट साइड। डेटर ने क्रेडिट ही होना था, कितने से? 4600 से। तुमने कितने से कर दिया? तो तुमने डेटर को क्रेडिट ज़्यादा कर दिया। दोबारा सुन ले, सेल रिटर्न की एंट्री बोलो, अभी तो वो एंट्री नहीं याद। सेल रिटर्न डेबिट डेटर, सेल रिटर्न सही हो गई, डेटर ने क्रेडिट होना था, आपने कितने से कर दिया? आपने ज़्यादा से कर दिया, तो जितना डिफरेंस है उससे क्या कर दो? डेबिट कर दो। 1800 जहाज़ बंद, 2000 नहीं है। 1800 से डेटर क्या हो जाएगा? डेबिट, और सस्पेंस क्रेडिट। नाम कौन याद रखेगा? ये हम कौन है बीबी? कहाँ से हम हो गई? तो देखो टैलेंट है, कमाल है यार, बोलो। आप देखो, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा गलती उसके। जैसे अक्सर तंदूर पर जाते हो दस्तरखान लेकर रोटियां लेने, दस्तरखान एज इट इज ले आती हो, अंदर क्या नहीं होती? रोटियां नहीं होती। और ये बच्चियां चाय दम करने गई हैं, चाय का सारा सामान आ जाएगा, जब अम्मा केतली से चाय डालने लगेंगी तो क्या होगा? पानी होगा, पत्ती नहीं होगी। लेवल है बच्चियों का, लेवल है। और ऐसी ही बच्चियां इधर जाएंगी, क्या बनेगा यार? एरर ऑफ, और नाम याद करो, एरर ऑफ। ये वो गलतियां जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच रहेगा। ये क्या है? एरर ऑफ, क्या मतलब है इसका? वलायत के उस दर्जे पे वो पता ही नहीं कि एंट्री कोई पास होनी थी। पढ़ो जी। भाई इसके सेल मंगवाए, जल्दी करें फोन जी। भाई ओरिजिनल एंट्री बोले भाई, इधर ही। हेलो भाई, इधर ही फ़ोन कर दो ना बेटा, मेरे बच्चे। ओरिजिनल एंट्री बोले जी। भाई रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, कोई एंट्री पास किया। अब आए एरर ऑफ कमीशन, पढ़े। टाइप ऑफ अकाउंट का मतलब एसेट है तो एसेट में ही लिखा, लेकिन फर्नीचर की जगह व्हीकल लिख दिया। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही लिखा, रेंट की जगह रिपेयर लिख दिया। लोन है तो लोन यानी लाइबिलिटी साइड पे लिखा, लेकिन लोन की जगह क्रेडिटर लिख दिया। इसे कहते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट का मतलब मेन फैमिली, और इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब फैमिली मेंबर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से क्या किया, कहाँ लिख दिया। अब रेंट भी एक्सपेंस है, रिपेयर भी एक्सपेंस है। ओरिजिनल एंट्री बोलो, तुमने क्या किया? रेक्टिफाइंग करो। कैश को क्यों नहीं छेड़ा? वो अपनी जगह सही है। शाबाश बेटा, गुड, शाबाश, वेल डन। एरर ऑफ,
हाँ, अब था ये सर लिख दिया एक्सपेंस, था एक्सपेंस लिख दिया परचेज। अब ये सारे डेबिट नेचर की फैमिलीज हैं, लेकिन गलत कर दिया। क्या पे किया, कहाँ लिख दिया, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। मैं अकेला तो नहीं हूँ। कंपनसेटिंग एरर, ऐसी गलती हुई जिससे एक और गलती ने दोनों को मिलाकर न्यूलिफाई कर दिया। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, तुम्हें डांट नहीं पड़ी। अब जरा ध्यान से देखना, ओरिजिनल एंट्री क्या थी और दूसरी एंट्री तुमने क्या किया। अकाउंटिंग हेड सही है, परचेज 450 की जगह और सैलरी एक्सपेंस 9,99,000 की जगह। तो परचेज को क्या करोगे, कम करोगे, कम कर दिया। और सैलरी एक्सपेंस को ज़्यादा करोगे, ज़्यादा कर दिया। एंट्री क्या बनी, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक डेबिट दूसरे डेबिट से नेट ऑफ हो जाता है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, लेकिन गलती बहुत बड़ी होती है। ये वो चीज़ें जो गुड्स खरीदने वाली थी, ये वो हैं जो सर्विस वाली हैं, दोनों ही डेबिट नेचर। इसलिए अगर इन दोनों को सही नहीं करोगे तो इनकम स्टेटमेंट से सही प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि परचेज ने जाना है जीपी की साइड पे और इसने जाना है नेट प्रॉफिट की साइड पे। ये भी सिखाऊंगा कि कौन सी आइटम जीपी को अफेक्ट करेंगी, कौन सी आइटम नेट प्रॉफिट को। ये क्या है, एरर ऑफ करेक्ट अमाउंट है, लेकिन ऑन क्या किया था, क्रेडिट परचेज। एंट्री बोले कितने में लिख दिया, एंट्री बोले अब परचेज ज़्यादा लिख दी, क्रेडिटर भी ज़्यादा लिख दिए। क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, क्रेडिटर डेबिट। ओके हो गया, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। ध्यान से देखना, ये क्या है, तुमने क्या कर दिया, अब डबल गलती की है, डबल गलती की है। कैसे सही करोगे, परचेज डेबिट क्रेडिटर, वो ओरिजिनल एंट्री लिखी है। अब इसे क्या करोगे, रिवर्स करोगे। कहाँ गया ओरिजिनल, क्या परचेज डेबिट क्रेडिटर, और उन्हें क्या किया, क्रेडिटर डेबिट रेक्टिव। नहीं भाई, ये सही करें, एक और एंट्री लिखूंगा सर। कह दिया आपने हमें क्या, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये ओरिजिनल हो गया। ये जो रॉन्ग है इसको सही करें। इधर ही कर दूँ डबल, या चलो लहदा लिख लो, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से, 50,000 से। और अगर दोबारा नहीं लिखना था तो ऊपर वाली एंट्री 50,000 की जगह 1,00,000 से कर दो। ओके मेरे बच्चों। अब मेरे बेटा ये सारा करने के बाद हम इधर गए थे भाई, कहे थे, और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बेटा रोज़ हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।